नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। आपको बता दें कि यूं तो विधानसभा चुनाव अभी नहीं थे, लेकिन विधानसभा चुनाव नहीं रहने के बावजूद इसी बीच में यानी कि विधानसभा का जो कार्यकाल था 2020 से 2025 तक, इसी दरमियान जो है बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो जब जब बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है यानी कि सरकार में बदलाव होता है, तब तब सरकार से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होता है। और ऐसे में बिहार विधानमंडल के भीतर की स्थिति भी बदल जाती है। पक्ष के लोग विपक्ष में हो जाते हैं, विपक्ष के लोग पक्ष में हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को सुनने वाला, इन लोगों को कंट्रोल करने वाले लोगों में भी बदलाव होती है। जी आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की, दोनों सदन के जो स्पीकर होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है। पूर्व में एनडीए की सरकार थी। एनडीए में नीतीश कुमार जी के साथ साथ नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू के साथ बीजेपी और बीजेपी के साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी साथ में थी। हालांकि वीआईपी के साथ क्या कुछ हुई ये तो हमने देखा। इसके बाद बच गई थी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, बीजेपी और जदयू। लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से बिहार में तख्ता पलट कर दिया और नीतीश कुमार जी जदयू के साथ साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ, आपको बता दें कि बिहार के विपक्ष के साथ शामिल होकर के महागठबंधन बनाई और महागठबंधन के साथ जो है सत्ता में शामिल हो गए। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्तासीन हैं, सत्ता में आकर के राज कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुई, इसके साथ ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर होते हैं उनका भी जो है आपको उसमें भी बदलाव होना है। उनके नाम में भी जो है बदलाव होनी है। और ऐसे में बिहार विधान परिषद के जो अध्यक्ष है उसमें भी बदलाव होनी है। तो ऐसे में अगर आपको बता दें कि दोनों पदों पर अभी वर्तमान में बीजेपी के नेता जो है वह बैठे हुए हैं। अगर बिहार विधानसभा की बात करें तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर स्पीकर के तौर पर बीजेपी के विजय सिन्हा जी और बिहार विधान परिषद में स्पीकर के तौर पर अवधेश नारायण सिंह जी जो है वह मौजूद हैं, अभी वर्तमान में बने हुए हैं। लेकिन जब सरकार में परिवर्तन हुआ है तो इसके साथ ही दोनों सदनों के स्पीकर में चेंज होना है। और ऐसे में अब आपको बता दें कि आरजेडी का आज बिहार विधानमंडल का जो है बैठक है। और बिहार विधानमंडल के बैठक में जो आरजेडी के कोटे से जो मंत्री और साथ साथ जो विधायक आने वाले हैं, उस दौरान जो विधानसभा का जो अध्यक्ष है यानी कि स्पीकर है उसके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। और चर्चा में सबसे पहले आपको बता दें कि एक नाम जो है प्रमुख रूप से दौड़ रहा है, चर्चा में चल रहा है। और ये नाम भी जो है वह प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। नाम कौन सा है तो चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि आरजेडी के गिने चुने नेता यानी कि कदावर नेता में नाम आता है। आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी सिवान सदर सीट से 6ठी बार जीत करके आए हैं। आरजेडी के टिकट पे 6ठी बार जो है इस बार जीत करके आए हैं सिवान सदर सीट से। इससे पहले जो अवध बिहारी चौधरी जो कि आरजेडी के कदावर नेता है, वह राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 के विधानसभा चुनाव में जीत करके सिवान सदर सीट से बिहार विधानसभा भी पहुंचे हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो एक और बड़ी बात है कि अवध बिहारी चौधरी जो है बीते 2020 के चुनाव के बाद जो एनडीए की जीत हुई थी उस दौरान विपक्ष की ओर से वे लड़े भी थे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के पद के लिए वे लड़े थे। लेकिन बीजेपी कोटे से जो एनडीए के उम्मीदवार थे, बात करें तो विजय सिन्हा जी, उनसे जो है आपको बता दें उन्हें हार मिली थी, उन्हें शिकस्त मिली थी। तो अब जो है उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा हो रही है, क्योंकि अनुभवी हैं, राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, 6ठे बार जीत करके आए हैं आरजेडी के टिकट पर। और 2020 में भी आरजेडी यानी कि पूरे आपको बता दें विपक्ष का जो गठबंधन था उनकी ओर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। तो इस बार उनके नाम पर चर्चा चल रही है, उनका नाम जो है फाइनल हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि आरजेडी की कोशिश थी पहले
कि दोनों सदनों में उनके जो है प्रतिनिधि स्पीकर के तौर पर जाए, लेकिन जदयू की ओर से बिहार विधान परिषद में आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के स्पीकर के लिए, अध्यक्ष के लिए जदयू की ओर से नाम देवेश चंद्र ठाकुर जी का जो है वह प्रस्तावित लगभग हो गया है, चर्चा में भी चल रहा है देवेश चंद्र ठाकुर जी का। लेकिन वर्तमान में एनडीए से ही बीजेपी कोटे से आते हैं, बीजेपी के कदावर नेता है अवधेश नारायण सिन्हा जी, वे बिहार विधान परिषद के जो है सभापति हैं और नीतीश कुमार जी के करीबी मित्र में गिने जाते हैं। हालांकि अब जब सत्ता परिवर्तन हो गया है तो इसमें भी परिवर्तन होना है, यानी कि आज जो आरजेडी का जो बिहार विधानमंडल का जो बैठक होने जा रहा है उसमें एक मुख्य बात यह भी होगी कि आरजेडी की ओर से किनका नाम इस बार बिहार विधानसभा के स्पीकर के लिए प्रस्तावित किया जाए। जो रहिए आप जनता टॉकीज के साथ। फाइनल मोहर लगने के बाद हम आपसे शीघ्र ही खबर ताजा करेंगे, लेकिन जरूरत है इसके लिए कि आप हमसे लगातार जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। खबर देखने की जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके हम लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।